सरकार का दो इंजन है, एगो इंजन भ्रष्टाचार में है और एगो इंजन अपराध में है। ना भ्रष्टाचार रुक रहा है ना अपराध रुक रहा है। कहते हैं हमने जनरल राज बदल दिया। कैसा जनरल राज बदल दिया? ये तो उल्टा तथाकथित मंगल राज में है। जल में सुधार हुआ नहीं है, जल ठीक हुआ नहीं है, सिंचाई ठीक हुआ नहीं है, बिजली ठीक हुआ नहीं है, तो जनता अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, दिग्भ्रमित हो जाए, इसी प्रयास में इतना धड़पड़ में लाया गया है। अब चाहे वो मांझी जी की बात करिए या चाहे हमारे बड़े भाई की बात करिए, ये लोग मंत्री बन गए, लेकिन ये लोग जन सेवा के मंत्री नहीं बने हैं। ये लोग उनका प्रचार मंत्री बन गए हैं। 4 महीना में ही 10 बार सुने होंगे ना सत्ता के नेता को अपना बात पलटते हुए। सुने हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए। हमारे समाज में कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी है क्या? बिहार में एक को कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी है? वोट दे सकते हैं। उनकी संख्या है 8 करोड़ 18 लाख और जो चुनाव आयोग के पास सूची है उसमें 18 वर्ष या उसके ऊपर के आयु के लोग मतदाताओं की सूची की संख्या है 7 करोड़ 90 लाख। तो ये जो 30 लाख का लमसम फासला है, इसको तो जो मतदाता सूची है और जो जनसंख्या की सूची है उसको मिला लिया जाता तो क्या ऊपर नीचे है वो फासला को दूरी किया जा सकता था, कटनी छटनी ये हो सकता था। लेकिन आप सोचिए ये सुयोजित ढंग से ये चुनाव से जस्ट पहले इतने कम समय में इसको क्यों लाया गया? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? पिछले साल लोकसभा का भी चुनाव था कि नहीं? अभी कुछ महीना पहले दिल्ली में भी चुनाव था, लोकसभा से जस्ट पहले मध्य प्रदेश राजस्थानों में चुनाव था। तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार चुनाव आयोग सबका कहना था कि इसमें बाहरी घुसपैठियों का पता चल जाएगा कि कौन हमारे समाज में बाहरी या घुसपैठी है। हमारे समाज में कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी है क्या? बिहार में एक को कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी है? ये सब प्रयास है जनता को दिग्भ्रमित करने का, जनता को उलझाने का। लाना ही था तो आप 6 महीना पहले लाते। अभी ऐसे समय में लाए हैं कि अभी हम लोग आज 7 सितंबर को यहाँ खड़ा है, अभी 20 दिन बाद 27 सितंबर 30 सितंबर को आचार्य संहिता लग जाएगा, चुनाव का समय लग जाएगा और 10-15 अक्टूबर तक वोटिंग का समय आ जाएगा। तब तक कितना लोग का कटनी छटनी होगा, कितना लोग अपना नाम जुड़वा पाएगा। ब्लॉक पे 20 लोग 40 लोग का कटनी होगा, उसमें से इतना संख्या है, उसमें से कितना ना जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, रह जाएगा, समय का अभाव हो जाएगा। तो सरकार की मंशा जो है इसको लाने के पीछे वो मंशा ये है कि अभी चुनाव का समय आ रहा है, यहाँ पे जहां जहां जाइए वहां कमी है। हम लोग जहां दलित चौपाल लगा रहे वहां पे अनेकों समस्याएं दिख रही है। यहाँ आए तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बताया गया कि जल नल योजना विफल है। यहाँ पे थोड़ा बारिश हो जाता है तो जल जमाव ऐसा हो जाता है कि बहुत दिक्कत होता है, यातायात में दिक्कत होता है और कई समस्याएं होता है। ऊपर से बारिश का समय भी है, कई जगह पे बिहार में इस समय पे बाढ़ भी आया होता है। तो इस समय पे लाने का ये लोग का उद्देश्य यही है कि जनता उजरा जाए, मतदाता उजरा जाए। और कभी नोटबंदियों हुआ था तो अमीर लोग कतार में खड़ा था, गरीबे में खड़ा था। तो कटनी छटनी में भी ज्यादा संख्या गरीबे का होगा, पिछड़ा का होगा, दलित का होगा, शोषित का होगा। तो जब तक वो अपना नाम जुड़वाएगा, कार्यवाही करेगा, जाएगा अधिकारी लोग के पास, दफ्तर लोग में जाएगा, तब तक कितना समय बीत जाएगा। यही सब उजरा जाएगा और अपना हक का बात करने से चूक जाएगा। ताकि चुनाव का समय आ रहा है तो यही समय है कि अपने अधिकार का जनता प्रयोग करेगा, नेता लोग से, सरकार से अपना पक्ष रखेगा, अपना शिकायत रखेगा, अपनी सुनवाई की मांग रखेगा। तो जनता अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सके, दिग्भ्रमित हो जाए, इसी प्रयास में इतना धड़पड़ में लाया गया है। और अभी जो चुनाव आयोग के पास जो सूची आई है
उस सूची में 65 लाख लोगों का छटनी हुआ है। उस 65 लाख लोग में करीब 34-35 लाख जो आबादी है, उस 65 लाख में वो महिलाओं की आबादी है। और उसमें महिला कौन है? कोई बाहरी महिला नहीं है, वही महिला लोग अधिकांश है जो शादी के बाद, विवाह के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान रहने चली गई। वो वहां पे भी अपना वोटर ID कार्ड बना लिया। तो इसमें तो लोकल अधिकारी को भेज के इसमें सुनवाई की जा सकती थी, इसका जांच पड़ताल हो सकता था, लेकिन समय का इतना अभाव है। अब चुनाव आयोग कहता है कि आप जाके BLO के पास जाइए। अरे भाई, जब BLO के पास इतना संख्या जाएगा तो जब एक बारी में 100-150 लोग जाएगा, तो आप ही सोचिए, आम कागज बनवाने में तो इतना टाइम लगता है, बिजली में हेरफेर हो जाता है तो एक दिन में सुनवाई नहीं हो पाता है। इसमें दोबारा मतदाता सूची में अपना नाम लिखाना, ठीक कराना, अपने बाबूजी का, माता जी का, दादा का, नानी का। सरकार तो यो कहा है ना, चुनाव है, खाली अपना नहीं, नानियों का ठीक कराओ, नानियों का ठीक कराओ, दादियों का ठीक कराओ, दादों का ठीक कराओ। जब तक उतना पुराना कागज ठीक करेगा कितना समय बीत जाएगा। अच्छा, सब युवा के पास तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तो है नहीं कि उसमें कागज पत्तर रखेगा। कहीं में इतना लेट होता है, जाओ तो लोग अपना अलग अलग हथकंडा अपनाता है। इस सरकार को 2 दशक पूरा हो गया। 2005 में सरकार बनी थी, हमारी भी उम्र उस समय 5 साल 6 साल की थी, आज हमारी उम्र 25 साल की हो गई। और हमारे कितने यहाँ नौजवान भाई हैं जिनकी आयु बहुत कम होगी तक, लेकिन बताइए क्या बदलाव आया है? जल में सुधार हुआ नहीं है, जल ठीक हुआ नहीं है, सिंचाई ठीक हुआ नहीं है, बिजली ठीक हुआ नहीं है, विधि व्यवस्था ठीक हुआ नहीं है। दलित पिछड़ा का पिछड़ा है, दलित पे प्रहार पे रोक नहीं लगा है, प्रहार होता है तो सही से सुनवाई नहीं होता है। तो कैसा सुशासन बाबू है नीतीश कुमार? कहते हैं हमने जनरल राज बदल दिया। कैसा जनरल राज बदल दिया? ये तो उल्टा तथाकथित मंगल राज में है। या अगर वो जनरल राज था तो ये जनरल राज नहीं, महाजनरल राज। तकनीकी शोषण की बात करिए, सामाजिक शोषण की बात करिए। ऐसे जब भी समाज में शोषण होता है तो जनता की आकांक्षा होती है कि उसका नेता, उसका चुनावा प्रतिनिधि उसके लिए खड़ा हो, कम से कम कोई नहीं हो तो उसके समाज को लोग खड़े हैं। इस सरकार में, जो एनडीए की सरकार है, इसमें 2 दलित पार्टी सरकार में भूमिका में, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब चाहे वो मांझी जी की बात करिए या चाहे हमारे बड़े भाई की बात करिए, ये लोग मंत्री बन गए, लेकिन ये लोग जनसेवा के मंत्री नहीं बने हैं। ये लोग उनका प्रचार मंत्री बन गए हैं। इधर उधर जाके प्रचार करेंगे। जब इनको अपना वजन बढ़ाना होगा, सीट के लिए, चुनाव में सीट की गिनती के लिए लड़ाई लड़ना होगा, तब ये लोग एक दिन कर देंगे कि हाँ, नीतीश जी की सरकार खराब है, इसकी कार्रवाई खराब है, इसका चाल चलन खराब है। लेकिन फिर जब बात बन जाएगी, अगले दिन पलट के बोल देंगे कि नहीं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार ठीक है। तो ये लोग अपने सिर्फ सुख के लिए और मलाई खाने के लिए, आप ही लोग बताइए, 4 महीना में ही 10 बार सुने होंगे ना सत्ता के नेता को अपना बात पलटते हुए? सुने हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, सब लोग हाथ उठा के बोलिए, जो लोग सुने हैं ना। यहाँ महिला लोग भी कह रही है कि सुनी है। तो आप बताइए, ऐसे नेता का क्या फायदा जो आज कहे सरकार खराब है, फिर 1 दिन में जब काम बन जाए, जब सत्ता में कुछ और मलाई मिल जाए, तो फिर कहे कि सरकार ठीक है। तो ये सब इनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज से उठ के ये लोग गए हैं और हमारे जनता का ये लोग विश्वास और वोट लेके गए। लेकिन ये लोग इस बार कान फूंक के सुन ले कि जनता भोली होती है, जनता नासमझ नहीं होती। और ये जो डबल इंजन की सरकार है,
ये सरकार कहती है ना कि ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। कि कैसा डबल इंजन है? इस सरकार का दो इंजन है। एगो इंजन भ्रष्टाचार में है और एगो इंजन अपराध में है। ना भ्रष्टाचार रुक रहा है ना अपराधे रुक रहा है। और अभी जो चुनाव आयोग का मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का मामला था, हम लोग पटना में धरना दिए, वहां कोई सुनवाई नहीं। चलिए पटना में छोड़िए, सब विपक्षी पार्टी एकत्रित हुए थे, हम लोग भी थे, सब लोग वहां धरना दिए। दिल्ली में तो जब दिल्ली के संसद में, भारत के संसद में करीब 500-550 सांसद में से 300 सांसद इकट्ठा हुए थे और धरने पे गए थे। चुनाव आयोग तो 300 सांसद का भी नहीं सुना। तो जब इस सरकार 300 सांसद का नहीं सुनता है तो जनता का, गरीब गुरबा का क्या सुनना? तो हमारे अधिकार के हनन का प्रयास किया जा रहा है। और अगर गरीब गुरबा के पास, पिछड़े के पास अधिकार नहीं होता तो क्या पिछड़े समाज के बेटे, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सत्ता की कुर्सी पे बैठ गए, अगर पिछड़े समाज के पास वोट का अधिकार नहीं होता, नहीं बैठे। लेकिन परिस्थिति देखिए आज के समय में कैसी हो गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कहेंगे कि यहाँ पर, जैसे हमने शुरू में कहा कि हम लोग यहाँ वोट मांगने नहीं, लेकिन हमारे आपके हित की बात करने आए हैं। आप हमें वोट नहीं दीजिए, लेकिन आप जिसको भी वोट दीजिएगा ऐसे प्रतिनिधि को चुन के भेजिएगा जो कम से कम अगर आपको मदद करने में थोड़ा बहुत पीछे रह जाए, लेकिन आपके सुख दुख का साथी बनने में कतई ही पीछे नहीं। यही हमारी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना होगी। और हम चाहेंगे, हमको कुछ जानकारी तो मिली कि यहाँ पे ग्रामीण समस्या क्या है, लेकिन यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे आप सब लोग जो चाहे आए, आगे आए और यहाँ पे किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका विवरण करें। आप बोलिएगा, आइए खड़ा हो। नहीं, यहाँ पर की ग्रामीण समस्या की थे कोनो तकलीफ है, गरीबी की सबको तकलीफ है। कुछ यहाँ दे कुछ नहीं, अपना सब दिन देखते उनका तक की देते कुछ नहीं, सब कुछ देवो तब तो यहाँ देवो नहीं तो नहीं साहब कुछ रहे तो अपना काट रहे। तो यहाँ अनाज अगर जितना है जो पब्लिक को बोतल बना रहा है, बोतल बना रहा है, आई फार्म भराया, आई फार्म भराया, इतना लेंगे, आज 2 लाख देंगे, आज 3 लाख देंगे, बोल रहा है ना। ठीक है, आज जब फार्म देते हैं, ये फार्म खराब है, हम तो 40 रुपया खराब है, 40 रुपया एक तरकारी चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अपने के कहना है कि सरकार जैसे अपने शुरू में कहा